पलवल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी का खुलासा आयोजित प्रेस वार्ता में करते हुए डीएसपी मुख्यालय पलवल अनिल कुमार ने बताया कि एसपी पलवल वरुण सिंगला के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में जिला पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच पलवल प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार की टीम ने गांव थंतरी में हथियार के बल पर की गई लूट वारदात में शामिल 4 आरोपियों को मुठभेड़ में अवैध हथियारों सहित धर दबोचने में विशेष सफलता हासिल की है। डीएसपी मुख्यालय ने बताया कि बीते बृहस्पतिवार को गांव थंतरी के रहने वाले मूलचंद अपने भतीजे के साथ लगन शादी का सामान लेकर गाड़ी वैगन आर से बागपुर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान 4 हथियारबंद युगों ने उन पर फायरिंग कर हथियार के बल पर गाड़ी लूट ली, जिसकी सूचना क्राइम ब्रांच पलवल रविंद्र कुमार को मिली। सूचना मिलते ही उन्होंने टीम गठित की और अमरपुर चौकी क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया गया। इसी दौरान देर रात करीब 1 बजे उन्हें मुखबिर से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि 4 आरोपित कटेसरा गांव के जंगलों में छिपे हुए हैं। सीआईए पुलिस ने तुरंत 2 टीमें बनाई और केजीपी एक्सप्रेसवे के नीचे बनी पुलिया के पास घेराबंदी की। जब पुलिस टीम आरोपियों के नजदीक पहुंची और उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा, तो बदमाशों ने पुलिस पर पहले अलग अलग 2 सीधे फायर किए। इंचार्ज सीआईए द्वारा पुनः चेतावनी के तौर पर किए गए हवाई फायर पर आरोपियों ने पुनः पुलिस टीमों पर फायर किए, जिनमें एक गोली निरीक्षक रविंद्र कुमार के कान के पास से होकर गुजरी। पुलिस द्वारा चेतावनी के तौर पर किए गए हवाई फायर तथा आत्मसमर्पण की चेतावनी के बावजूद उन पर सीधा जानलेवा फायर करने पर इंचार्ज सीआईए तथा एएसआई वीरपाल ने अपनी आत्मरक्षा व अपनी टीम की सुरक्षा व आरोपियों को काबू करने के लिए सिखलाए हुए तरीका से आरोपियों के पैरों की तरफ फायर किए गए। पुलिस की गोली 2 आरोपितों के दाहिने पैरों में लगी, जिससे वे मौके पर ही गिर पड़े तथा 2 को भी पुलिस पार्टी ने धर दबोचा। घायलों की पहचान उत्तर प्रदेश के रोहित और रंजीत के रूप में हुई। अन्य 2 की पहचान भी उत्तर प्रदेश के पुष्पेंद्र और अनुराग के रूप में हुई। घायल रोहित से 1 देशी कट्टा, 2 खाली खोल व घायल रंजीत से 1 देशी कट्टा, 2 खाली खोल, पुष्पेंद्र से 1 जिंदा कारतूस मोबाइल, अनुराग से 1 जिंदा कारतूस व 1 मोबाइल बरामद किए गए हैं। सभी 4 आरोपियों की उम्र 20 से 25 साल तक है तथा शिक्षा 8वीं से 10वीं तक है। आपराधिक रिकॉर्ड मुताबिक आरोपी रोहित के खिलाफ उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में लूट, डकैती, जानलेवा हमला तथा अवैध हथियार रखने के साथ संगीन मामले अंकित हैं। आरोपी रंजीत के खिलाफ उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में चोरी का सामान रखने तथा अवैध हथियार रखने के 2 संगीन मामले अंकित हैं। बकाया दोनों का भी आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। पलवल में अपराधियों द्वारा यह पहली वारदात को अंजाम दिया गया है। घायल रोहित व रंजीत को इलाज हेतु सिविल अस्पताल दाखिल कराया गया, जहां पर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पुष्पेंद्र व अनुराग से जिला में हो रही लूट वारदातों के खुलासा होने की संभावना है, जिन्हें पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। करीबन 2 PM के आसपास गांव थंथरी है, वहां से अपने एक शिकायतकर्ता मूलचंद और उसका भतीजा राकेश, ये दोनों अपनी बेटी की सगाई के लिए कुछ सामान लेके वैगनर कार में चले गए। उसी समय 4 बदमाश आए, उनकी गाड़ी को रुकवाया और उनको बाहर निकाल के गाड़ी अपने कब्जे में ले ली। कौन सी जगह पे? ये थंथरी गांव पड़ता है। तो जैसे ही कब्जे में ले उनको कट्टा दिखाया, उसके बाद गाड़ी में बैठकर क्या फायर भी किया। उसी समय गांव के ही किसी लड़के ने उनको रोकने की कोशिश की मोटरसाइकिल से और उसको भी टक्कर मार के वो भाग गए। तो सूचना में प्राप्त हुई, उसके बाद इंस्पेक्टर रविंदर की टीम, उनके नेतृत्व में अपनी टीम 2 टीमें गठित की इन्होंने, और उसके बाद वो उनका पीछा करते हुए गए। पीछा करने गांव वालों ने पीछा किया, इन्होंने पीछा किया, तो वो गाड़ी कहीं छोड़ के और जंगल खेतों में कहीं चले गए। उसके बाद काफ़ी तलाश किया, वो उस समय वहाँ पे नहीं मिली। रात को फिर से इनको सूचना मिली, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि कटेसरा के जंगल हैं, उनके आसपास वो कहीं देखे गए। तो इन्होंने सर्च ऑपरेशन वहाँ पे चालू किया।
सर्च ऑपरेशन के दौरान पता लगा कि वो चारों बदमाश वहाँ इनको स्पॉट हुए हुए। तो इन्होंने उनको चेतावनी दी भी अपने आप को हमारे हवाले कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन उन्होंने चेतावनी के बाद भी इन पे टीम पे फायर किए। जवाबी फायर इन्होंने हवाई फायर किया, फिर चेतावनी दी कि भी आप अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और वापस फायरिंग की। अपनी आत्मरक्षा में इन्होंने भी, अपनी पुलिस टीम ने, रविंद्र की टीम ने उन पे फायर किया, जिसमें जिनके पास असले थे उनके दोनों के गोली लगी है और बाकी दोनों को ही मौके पे काबू कर लिया। तो चारों को मौके पे ही उनको काबू कर लिया। 2 को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया था और 2 को हमने काबू करके अरेस्ट कर दिया। क्या नाम है उनका? रिकॉर्ड निकला इनका, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है? ये एक तो है बुलंदशहर का लड़का है इसमें, और बाकी 3 वृंदावन साइड के, चारों ही यूपी के हैं रहने वाले। कितनी उम्र हो गई इनकी चारों की? इनकी उम्र लगभग जवान लड़के हैं, 20 से और 25 साल के बीच के। रिकॉर्ड क्या है इनका रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं, जो रोहित नाम का लड़का है उसके पास 6 केसेज हैं, उसके ऊपर 6 केसेज हैं टोटल, लूट डकैती के, चोरी चकारी। इसी तरह रंजीत के है लड़का है, उसके पास 2 केसेज हैं उसके अगेंस्ट। तो ये रिकॉर्ड है, बाकियों का रिकॉर्ड अभी उनसे पूछताछ चली रही है। तो पहले क्या इनकी रेकी की गई थी या अचानक से इन्हें रोक लिया या कैसे प्लानिंग? लूटने का विचार था इनका, गाड़ी लूटने का, उस पर्पज से निकले थे। इनको जो गाड़ी वहाँ पे दिखाई थी उनको आगे रुकवा लिया था। सर, जो ये अपने नाम बताए रोहित और रंजीत, इनकी जो वारदात है यूपी में थी या हरियाणा में की है? नहीं, हरियाणा में वारदात नहीं, यूपी की वारदात है अभी तक जो निकल गया। पहली बार वारदात में आई थी यहाँ पे? हाँ, ये फर्स्ट टाइम वारदात। अच्छा सर, ये जो मूलचंद है, जो आपने नाम बताया सर, जो बेटी का सामान शादी कहाँ के रहने वाले मूलचंद जी? ये थंत्री के ही बताया। गांव के लोगों का कहना था कि मौके पर केजीपी के ऊपर से 3 लोगों को काबू किया था, एक भागे में कामयाब हो गया था। नहीं, ये तो अब इस तरह की बातें कोई बताए, हम